कक्षा 9वीं के जो वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आ सकते हैं, हम कोई श्योरिटी नहीं देते कि यही क्वेश्चन आएंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं 0 0। बिंदु ऋण 2 और ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं? तो तृतीय में। y बराबर 3 × 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल है। y बराबर एक आलेख एक सरल रेखा x अक्ष के समांतर होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। न्यून कोण की माप कितनी होती है? 0 से 90 डिग्री होती है। सरल कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 2 2 की घाते 3 गुणे 2 1 घटती 3। यहाँ पर देखिए दो दोनों में कॉमन, तो कॉमन निकाल लेंगे। 2/3 धन 1/3, 3 दोनों में जो इसके हर हैं बराबर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3/3। 3 से 3 कैंसिल, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 32 1/5। 32 का हमने एलसीएम लिया जिसमें 2 की घाते 5, मतलब 2 कितने बार आया? 5 बार आया। जब 2 5 बार आया तो यहाँ पर हमने क्या किया? 5 को 5 से काट दिया तो सिर्फ बचा क्या? 2। इसका आंसर हो जाएगा। 1/√2 के हर का परिमीकरण करना है, तो परिमीकरण करने के लिए ऊपर नीचे उस संख्या से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो √2/2 इसका आंसर हो जाएगा। सरल कीजिए। √5 ऋण √3, √5 धन √3। तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा? ए धन बी, ए ऋण बी का फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पर इसका फार्मूला होता है A² - 2AB + B²। √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 5 - 3 इक्वल टू आंसर आ जाएगा। 104 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, तो हमको 104 क्यूब का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 104 को लिख सकते हैं अपन 100 + 4। ए इक्वल 100 और बी इक्वल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब होता है। 100 + 4 का क्यूब करने पर a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब + 3 × 100 की पावर 2 × 4 + 3 × 100 × 4 टू पावर 4 + 4 क्यूब। अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो 6 0 आ जाएंगे। 3 इंटू इसमें आ जाएंगे 2 2 ज़ 4 0 एंड 4 एंड 300। 3 का 100 से मल्टीप्लिकेशन 316, यहाँ पर 64 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो आंसर मिलेगा हमको, तो 11,24,864 इसका आंसर हो जाएगा। सीधे गुणा किए बिना 103 × 107 को सरल करना है। 103 107 को क्या लिख सकते हैं? 100 धन 3 और 100 धन 7। अब देखिएगा इसका फार्मूला होता है x धन a x धन b बराबर x² धन a धन b x धन ab। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 3 धन 7 गुणे 100 धन 3 गुणे 7। यहाँ पर हो जाएगा 2 की बार तो 4 बार आ जाएगा। यहाँ पर 3 में 7 जोड़ने पर 10 और 100 से गुणा कर देंगे, और 3 सटीक के सबको जोड़ने पर आ जाएगा 11,021 इसका आंसर हो जाएगा। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को x अक्ष के ऊर्ध्वाधर रेखाओं को y अक्ष कहा जाता है। निम्न बिंदु में 4 3 के भुज और कोटि का निर्धारण। तो भुज जो x की साइड पे रहता है भुज होता है, जो y की साइड पे रहता है तो कोटि होता है। तो भुज 4 कोटि 3 है। उसके बाद नीचे दिए गए समीकरण को एक धन बी वाई धन सी के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए और बी सी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ इक्वेशन 2x धन 3y बराबर 4.37, 2x धन 3y ऋण 4.3 बराबर 0, तो a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर ऋण 4.37 इसका आंसर हो गया। समांतर चतुर्भुज के बारे में अब अपन को लिखना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सूत्र भी स्थापित कीजिए। आगे चलते हैं, इसका क्या होता है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हों तो वो उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसका सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर आकृति में बताया गया है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक क्या है? एक आयत है। अब ध्यान से देखिए, बोला है कि समांतर चतुर्भुज कौन है? A, ठीक है, उसके बाद B, ठीक है, और C और D, ठीक है, और उसके बाद आयत क्या है? EFCD है। तो हमको एरिया ABCD का और एरिया EFCD का निकालना है। दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक आयत है। तो एरिया ABCD बराबर एरिया EFCD के, बस ये सिद्ध हुआ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r²। 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वर्ग हो जाएगा।
7 को 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, ठीक। 22 का 4 से गुणा करने पर हमको 88 मिलेगा और यहाँ पर सिर्फ 7 रहेगा। 88 को 7 से गुणा करने पर हमको हमारा जो नीट वाला आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार क्या मारती है? चौका मारती है। तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो खेली गई कुल गेंदें कितनी हो गई हमारे पास में? खेली गई कुल गेंदें हमारे पास में है 30, ठीक है। तो चौके मारे कितने उन्होंने? 6 गेंदों में मारे, तो 30 में 6 घटाए 24। तो अनुकूल जो बना, लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर कुल घटनाएं। तो हमारा 24/30 आ जाएगा। दोनों किससे कट जाएंगे? दोनों अपन काटते हैं 6 से, तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24। अब 5 में और भाग देंगे अपन लोग, इसका 4 से देखिए कैसे भाग जाएगा। यहाँ पर आपने 4 लिखा, 5 पहले तो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो 40, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 0.8। त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 और AB और AC आपस में बराबर हैं। तो कोण B और कोण C के मान ज्ञात करने हैं। जहां पर कोण B किसके बराबर है? कोण C के। यहाँ पर बोला गया कि कोण A क्या है? 90 डिग्री का, तो हमने बना दिया 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कोण B और कोण C के आपस में एक दूसरे के यहाँ से बराबर है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 और AB बराबर AC दिया हमको। तब प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि कोण C कोण B के बराबर है, क्योंकि समान भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। समीकरण 1 हो गया। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 अंश होता है। तो कोण A कितना है? 90 है। कोण B कितना है? ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए कोण B बराबर है कोण C के, तो जहाँ पर कोण C दिया है वहां पर हम लिख देंगे कोण B, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा कि ये 90 डिग्री रहा आएगा अपन के पास में, और कोण B बन के दो कोण B हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। दो कोण B को यहीं रखेंगे और ये 90 यहाँ पर का किसका है? प्लस का, तो यहाँ जाएगा तो इस हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर 90 डिग्री बचेगा, तो कोण B बराबर 90/2 तो 45। तो जब कोण B का मान 45 आया तो कोण C का मान भी 45 डिग्री आ जाएगा। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का वर्ग है। दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का वर्ग। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो 4 गुणे पाई का मान 22/7, आर का त्रिज्या निकालना है हम लोगों को। हमने क्या किया, यहाँ से हमने आर के स्क्वायर को यहीं पर रखा है, ठीक है। आर के स्क्वायर को यहीं पर रखा। ये 7 यहाँ नीचे है तो हो जाएगा ऊपर, और ये दोनों जो ऊपर हो जाएंगे नीचे अपोजिट। अब हम इसको काटेंगे, तो 2 से काटे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। बचा क्या हमारे पास में? यहाँ पर आ गया 77/7, है ना, 7। उसके बाद आ जाएगा अपन का ये 11 7 77 होता है, तो 7 गुणे 7/4। आर यहाँ पर किस में है? वर्ग में है। इस वर्ग को हटाने के लिए आर में, तो ये आ जाएगा किसमें? रूट में। दोनों 7 से 1 निकल के आया, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, तो 1 2 निकल के आ जाएगा, तो 7/2। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7/2, 7/2, 7/2, 3 बार लिख लेंगे। इसको काट कैसे करेंगे? पहले तो देखिए, ये वाले 7 से वाला 7 गया, 2 1 कम 2, ये 11 हो गया, ठीक है। ये वाले 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास में? हमने क्या किया कि 2 तिहाई 6, 11 दूनी 22 और 7 तिहाई 49। सबको गुणा करने पर 10/78/6 आ गया। इसको अपन लोगों ने निकाला तो क्या मिल जाएगा अपन को? 179 4/6 सेंटीमीटर का क्यूब। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितनी है? ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर और सी हमको ज्ञात करना है। परिमाप हमको दिया हुआ है 32, दोनों भुजाओं को धन करेंगे और परिमाप से घटा देंगे, तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए 32 को उसका आधा करेंगे तो 16 सेंटी मिल जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है तो होता है बराबर रूट होता है एस ऋण ए ऋण बी ऋण सी। जब हम मान रखेंगे तो अपन को मिल जाएगा 16 ऋण 8, 16 ऋण 11, 16 ऋण 13। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 16 को ऐसे उतार देंगे, 16 से 11 जाएगा 5 और यहाँ पर 3। 8 8 का पेयर बनता है इसलिए 8 बाहर रहेगा, बाकी जिसका पेयर नहीं बनता वहाँ पर 30 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पार्ट 2।
16वें चित्र में रेखाएं PQ और RS परस्पर चित्र रेखाएं PQ और RS बिंदु O पर छेद करती हैं। यदि कोण POR समानुपात है कोण ROQ के तो 5:7 तो सभी कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए कि P फिर यहाँ से Q R S बीच में डायग्राम बना हुआ है। तो लिख दिए माना कि POR कोण POR बराबर 5x एवं कोण ROQ बराबर 7x, तब कोण POR धन कोण ROQ बराबर 180 डिग्री, दोनों रैखिक युग्म होंगे। 5x धन 7x बराबर 180 डिग्री, तब 12x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 12 तो 15 डिग्री इसका आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कोण POQR बराबर 5x तो 5 गुणे 15 तो 75 डिग्री, कोण QOS बराबर कोण POR बराबर 75 डिग्री, तो कोण POS और कोण ROQ बराबर 105 डिग्री। आंसर सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज का एक क्या होता है, आयत होता है। इसका कैसे बनेगा डायग्राम, सबसे पहले तो ये बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका गोला बन जाएगा, ये गोले की जस्ट क्या रहेगा, अंदर रहेगा। आप पहले ऐसे डायग्राम बनाएं, उसके बाद अपन ये बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैनेज करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD, सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। उपपत्ति क्या हो जाएगी कि कोण B बराबर कोण D की, तो कोण B धन कोण B बराबर 180 डिग्री, दो कोण B बराबर 180 तो कोण B बराबर 180 बटे 2 तो 90 डिग्री मिल जाएगा। तो लिख देंगे कि ABCD एक आयत है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की तुल्य जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें क्या हुआ है, दो कोण बनाए गए हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, जिसपे दो कोण बन रहे हैं, कोण AOB, यहाँ पर B लिखना हम भूल गए हैं, यहाँ पर क्या जाएगा B, तो कोण AOB बराबर कोण COD, तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, क्या है ये जीवा है। उपपत्ति क्या हो जाएगी कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में AO बराबर OC की त्रिज्याएं हो जाएंगी। कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD की, हमको पहले से प्राप्त है। तो त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज COD, साइड एंगल साइड से, तो AB बराबर CD। प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं, दो आकृतियां जो आकार तथा माप में एक दूसरे से समान होती हैं सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा और यह भुजाएं वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि परिमाप इसमें 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप लोग ये जानते होंगे समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ए और ये बोर्ड लगा दिए, आगे स्कूल लिखा है। दिया है परिमाप बराबर 180 डिग्री, तो एस बराबर होता है अर्ध परिमाप ए धन ए बटे 2, तो एस बराबर हो जाएगा 180 बटे 2, तो एस की मान कितना आ जाएगा 90। क्या करेंगे हम, 2 1 2 2 9 18 0 आ जाएगा। भुजा बराबर होता है परिमाप गुणे 1 बटे 3 की भी 3 भुजाएं हैं, 180 बटे 3 तो 60 यहाँ पर मिल जाएगा। अब लगाएंगे हम फार्मूला हेरोन के सूत्र पर, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस ऋण ए एस ऋण बी एस ऋण सी, तो 90 और 90 ऋण 60 की घाते 3, 90 से 60 गया तो 30 बचे, 30 की घाते 3 कर दिए। 90 क्या लिख सकते हैं 30 3 की घाते 4 गुणे 3, 30 को बाहर निकाल देंगे तो रूट 3 रह आएगा और यहाँ 30 का वर्ग होता है 900, तो ये आंसर हमको मिल जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:7:25 है, तो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर और A अनुपात B अनुपात C बराबर 12:17:25, तो 12x धन
17x धन 25x बराबर 540। तो 54x बराबर 540, 54 एक कम 54, तो 10 सेंटीमीटर इसमें आ जाएगा पहले का। जहां पर हम लिख लेंगे a बराबर 12 गुणे 10, b बराबर 17 गुणे 10, c बराबर 25 गुणे 10। तीनों को गुणा करने पर क्रमशः हमें भुजाएं मिल जाएंगी, a बराबर 120, b बराबर 170 और c बराबर 250। तीनों को जोड़ देंगे तो 540 मिलेगी। 540 का आधा क्या होता है, 270। फिर उनका फार्मूला लगाएंगे जिसमें लिखेंगे एस एस रेड ए एस रेड बी एस रेड सी। इसको शॉर्ट में करने के लिए हमने क्या कर दिया, 270 120, 270 110, 70 270 250। सबको घटाने के बाद हमको मिलता है 270 गुणे 150 गुणे 100 गुणे 20। इसको जो हम लोग छोटा कर रहे हैं, और 27 में 10 गुणा करते हैं 270 होगा, 10 में 15 गुणा करेंगे 150, 10 में 10 गुणा करते हैं 10 दूनी 20। अब हमको 10 की घाते 4 3 की घाते 4 मिले, जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका जस्ट आधा हो जाएगा, जिसमें हमको मिल जाएगा 10 की घाते 2 और 3 की घाते 2। 10 का वर्ग 100 और 3 का वर्ग 9, तो 900 सेंटीमीटर का क्यूब। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले ग्राफिक समीकरण लिखिए। लिखेंगे माना कलम की कीमत x रुपए एवं नोटबुक की कीमत y रुपए। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2x बराबर y, तो 2x ऋण y बराबर 0। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 लिखा हुआ है। समीकरण में दिया हुआ है 2x धन 3y बराबर k। दिया है 2x धन y 3y बराबर k, तो x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण में मान रखने पर 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 4 3 7 बराबर 1। एक चतुर्भुज के कोण 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। हमने एक चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, मान लिया कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 9x, कोण बी सी बराबर 9x, कोण डी बराबर 13x। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 360। सबको रख दिए मान, सबको प्लस करने पर आता है 30x बराबर 360। x बराबर 1 0 से 0 कैंसिल और 12 3 36, तो x बराबर 12 डिग्री आ गया। तो कोण ए कितना हो गया, 36 डिग्री, कोण बी हो गया 60 डिग्री, कोण सी हो गया 108 और कोण डी बराबर हो गया 156 डिग्री। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह आयत है। हमने एक समांतर चतुर्भुज चुना है जिसमें दो विकर्ण AC और BD बना दिए। अब आप जानते होंगे जब भी आयत होता है उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। देखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है BD के। हमको सिद्ध क्या करना है, ये समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। लिखेंगे त्रिभुज ACD और BDC में AC बराबर है BD पहले से दिया हुआ है, DC बराबर DC उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, तो AD बराबर BC, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है इसलिए त्रिभुज ACD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BDC की साइड के से। उसके बाद आंसर आ जाएगा त्रिभुज ADC प्लस त्रिभुज BCD बराबर 180 डिग्री। कोण ADC धन कोण ADC, दो कोण ADC, ठीक है, दो कोण ADC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे किससे, 90 से, मतलब कि 2 से, तो कितना मिल जाएगा 90 डिग्री, और यही आंसर हो जाएगा।